अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। मैं हूं आपका होस्ट यासर भट्टो, एग्रीकल्चर रिसर्चर। वेलकम टू यासर एग्रोकेमिकल। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूं। आज की वीडियो का टॉपिक है मकई को टेस्लिंग के टाइम सिट्टा निकालते वक्त गोब की कंडीशन में कौन सी खाद देनी चाहिए जो सबसे बेहतरीन है। तो इस टाइम मैं मौजूद हूं अपने मॉडल फार्म सरदार ज़रई मॉडल फार्म पे। तो आप मेरे राउंड अबाउट देख सकते हैं कि मक्की अब 19 जुलाई की काश्त है। ये 47 डेज 47 दिन की हो गई है और सिट्टा निकाल रही है। 1-2% सिट्टे जो हैं वो निकल रहे हैं और गोब की कंडीशन में है। तो मैं इसे खुराक कौन सी दे रहा हूँ जो इस टाइम बेहतरीन जो खुराक है जो जब गोब की हालत में देनी चाहिए वो नाइट्रोफास आप दे सकते हैं या फास्फोरस। फास्फोरस का जो बेहतरीन मुरक्कब है वो नाइट्रोफास है क्योंकि ये थोड़ा सा जल्दी उसको मिल जाती है। और सल्फेट ऑफ पोटाश जिसे हम SOP भी कहते हैं, 12.5 किलो SOP और 1 बैग नाइट्रोफास का मैं इसको दे रहा हूँ। इससे पहले का फर्टिलाइज़र प्लान बता दूँ कि 1 बैग DAP और 5 बैग यूरिया मैं इसको दे चुका हूँ, जिसके साथ 6 kg जिंक है, 10 लीटर ह्यूमिक एसिड है, कुछ 4 kg सल्फ़र है। तो ये दे चुका हूँ। और अब जो है इसको गोब की हालत में मकई सिट्टा निकाल रही है तो अब इसको 1 बैग नाइट्रोफास और 12.5 किलो सल्फेट ऑफ पोटाश SOP सजेंटा की वो फ्लड कर रहा हूँ। जो वेजिटेटिव क्रॉप्स होती हैं जिनका कद निकल के कद करने के बाद फ्रूट उठाती हैं, उनको सबसे पहले जो खुराक है वो मुकम्मल कर दी जाती है। जैसे नाइट्रोजन यूरिया है वो DAP ज़मीन की तैयारी के दौरान डाल के उसके बाद जो 5 बैग यूरिया हैं वो लम्हा बलम्हा हर एक पानी के साथ 1-1 बैग जो करके वो मैंने फ्लड कर दिया था। तो अब फसल जो है वो 6.5 फुट की हाइट पे आ चुकी है और टेस्लिंग पे है, गोब की हालत में सिट्टा निकाल रही है। इस टाइम फसल को जो सबसे अहम ज़रूरत होती है उसे फास्फोरस की, सल्फ़र की और नाइट्रोजन की थोड़ी सी मिकदार और पोटाश की बहुत ज़रूरत होती है। तो जो अगर आप इस टाइम नाइट्रोफास पोटाश डाल देंगे, नाइट्रोफास का 1 बैग 12.5 किलो पोटाश, और यकीन करें कि सोने पे सुहागा हो जाएगा। बहुत कमाल की एवरेज आती है, बहुत अच्छी यील्ड आती है। मैं पिछली दफ़ा भी ये किया था, तकरीबन मैं 4 साल से ये फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो मेरा फर्टिलाइज़र प्लान वो मैंने आपको पहले भी शेयर कर दिया है। 1 बैग DAP, 5 बैग यूरिया और 1 बैग नाइट्रोफास, 12.5 किलो SOP। मेरा ये जो है ना फर्टिलाइज़र है मकई का, मौसमी का भी और बहरिया का भी। और मौसमी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 110, 112, 107 मन की एवरेज लेता हूँ और बहरिया जो है वो मैं 150 अल्हम्दुलिल्लाह कभी कभी क्रॉस कर जाता हूँ, नहीं तो 140 प्लस मैं जाता हूँ। 147 मन तक मैंने बहरिया की एवरेज ली हुई है और मौसमी जो 105 मन की एवरेज आती है। दूसरी बात आप ख्याल रख लें कि मकई को आपने जितना जल्दी हो सके 45 to 50 डेज 45 से 50 दिन के अंदर आपने खुराक मुकम्मल करनी है। अभी लोगों की 30 दिन की फसल है और उसकी हाइट 4-4, 3-3 फुट खड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 47 दिन की फसल है। 19 जुलाई की सोविंग है, आज 4 सितंबर 2023 है। तो आज ये 47 डेज़ की हो चुकी है और मैं आज इसको जो लास्ट अपनी खाद है नाइट्रोफास और पोटाश वो डाल के इसको फाइनल कर दूंगा। इसके बाद मैं हर चौथे दिन 3 दिन ठहर के चौथे दिन पानी लगाता रहूँगा। इसे वतर में रखूँगा ताकि ये छली की मज़ीद भराई कर सके। तो इंशाल्लाह मिलते अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह हाफ़िज़।